दोस्तों अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस आगे बढ़ चुकी है और डाटा सेंटर्स की रेस अब आगे जा रही है और इंडिया में अपनी अपनी डाटा सेंटर्स को सेटअप करने की होड़ सी मचने वाली है। और आपने ट्रेलर टीसीएस ने जो अपना अनाउंस किया 6 to 7 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद अब गूगल ने भी अप टू 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां पे किया है एआई डाटा सेंटर बनाने के लिए। A new AI hub in collaboration with Google has been announced in Visakhapatnam. आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि क्यों डाटा सेंटर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गए और एआई डाटा सेंटर अभी गूगल कैसे सेटअप करेगा और कैसे ये बेसिकली इंडिया यूएस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप देखा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। Google's 15 billion bet in India's AI future। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, जनरेटिव एआई का टाइम है और इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप कॉर्पोरेट आईटी में काम कर रहे हो तो आपने इसका इफेक्ट देख ही लिया होगा, आपके प्रोजेक्ट्स में, आपकी जॉब में, हर जगह इसका इफेक्ट होने वाला है। तो ऐसे में डाटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पे सारा का सारा डाटा स्टोर किया जाता है और खुद का डाटा सेंटर होना इंडिया के लिए तो अच्छी चीज है ही, बिकॉज प्राइवेसी कॉन्सर्न्स होते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा डाटा जो है वो अपने लोकली ही स्टोर किया जाए और कंप्यूटेशनली भी चीजें एक्चुअली एक्सपेंसिव नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों इंडिया के फ्यूचर को यहाँ पे एआई के साथ प्रेडिक्ट करते हुए गूगल ने सोचा है 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। मैं आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों इस कंप्लीट डील के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इससे पहले टीसीएस ने भी अनाउंस किया था कि डाटा सेंटर टीसीएस भी बनाने वाला है एंड दैट इज ऑल्सो गेम चेंजर बिकॉज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी इस डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ा दिया। तो ऐसे में गूगल कैसे पीछे रह सकता था। गूगल ने 15 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है। कोर अनाउंसमेंट क्या है पहले वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। पहला अनाउंसमेंट है दोस्तों 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 5 इयर्स, यानी आने वाले 5 साल के दौरान ये पूरी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। और कहां ये इन्वेस्टमेंट होगी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस डाटा सेंटर को सेटअप किया जाएगा, ये जगह इसके लिए चुनी गई। उसके अलावा किसने इसे अनाउंस किया था? इट वॉज अनाउंस्ड बाय गूगल क्लाउड सीईओ थॉमस कुरियन। So cloud CEO है because obviously cloud guys actually deal with the data centers और डाटा को मैनेज करना लगभग उन्हीं का काम होता है। और क्यों? To build India's largest AI hub outside United States. This is really a big statement. आप ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। गूगल का सबसे बड़ा AI हब होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर। That makes Indian market really significant and actually tells the growth trajectory of India and IT system in India। यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं और अनपैकिंग द स्केल, किस स्केल पे चीजें हो रही है उसको जरा अनपैक करके समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगी दोस्तों? वो 1 गीगावाट की रहेगी। पार्ट ऑफ द गूगल्स 85 बिलियन ग्लोबल डाटा सेंटर एक्सपेंशन दिस ईयर। ये सिर्फ एक डाटा सेंटर नहीं है, हालांकि ये सिग्निफिकेंट जरूर है क्योंकि यूएस के बाद बाहर ये इंडिया में सबसे बड़ा होने जा रहा है ऑब्वियसली, और कहीं भी गूगल का इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं। तो ऐसे में इसके अलावा भी अप टू इन टोटल इसको मिला के 85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे इन लोगों ने की हुई है। उसी का पार्ट ये भी रहने वाला है जो आंध्र प्रदेश में। एनॉर्मस कंप्यूटिंग पावर फॉर एआई क्लस्टर्स, जैसा कि आप जानते हो बहुत सारे पावर्स की जरूरत होती है। एआई क्लस्टर्स एक्चुअली प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, तो उन सभी डायरेक्शन में यहाँ पे इन लोगों ने कदम उठाया हुआ है। जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं, यूएस इंडिया की टेंशंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसके बाद पूरी तरीके से रिलीज हो जाएंगी या इसके बाद अब नए स्केल में जाएगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये दोस्तों टेंस डिप्लोमेटिक स्टैंड अप फॉर टैरिफ, जैसा कि आप जानते हो टैरिफ की वजह से वैसे ही थोड़े बहुत रिश्तों में यहाँ पे खटास आनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज वी वेर हैविंग वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, बट बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स काफी सारी चीजें यहाँ पे टर्बुलेंट होती नजर आ रही हैं एंड यू कैन सी द शॉक वेव इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। यहाँ पे दोस्तों मोदीज बॉयकॉट फॉरेन गुड्स कॉल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप देखा जा रहा है बिकॉज स्वदेशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रियली सीरियस ऑन दैट एंड अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रियली टेकिंग वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन दिस सेम डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे जोहो को प्रमोट किया था और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूसरी चीजों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की जगह सोहो को किया था। उसका रीजन क्या था? आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं यहाँ
पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश है। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप, वी ऑल आर गोइंग टू एनकरेज द सेम, ठीक है। और यहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बीइंग स्टॉक्ड, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस धीरे धीरे ऑब्वियसली गूगल हैज आल्सो रियलाइज्ड दैट वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया एंड इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। या स्ट्रेटेजिकल ऑलाई ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों, गूगल स्टेटमेंट ये बोलता है दिस इनिशिएटिव क्रिएट्स सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एंड सोसाइटल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये हिंदुस्तान के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, दोनों के लिए इकोनॉमिक एंड सोसाइटल अपॉर्चुनिटी को ओपन अप कर देता है। उसके अलावा a move to strengthen ties despite political noise, इतने सारे पॉलिटिकल टर्बुलेंस के बाद ये मूव देखा जा रहा है, एक वेरी वेरी स्ट्रांग मूव जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक्चुअली ओवरऑल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की जा रही, ठीक है। द इंडियन डाटा सेंटर गोल्ड रश, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले, टीसीएस ने भी यहाँ पे अपनी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया था इन डाटा सेंटर्स, उसी तरीके से गूगल भी पीछे नहीं रहना चाहता। द कॉम्पिटिशन इज फियर्स, ये लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड बिलियंस। इंडियन जेट्स, गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी आर बिल्डिंग देयर ओन। अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली बनाने का कोशिश की जा रही। प्राइस क्या है? नियरली 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स। ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू हैव द एक्सेस ऑफ दिस यूजर बेस, क्योंकि आप जानते हो इंडिया की आबादी बहुत है और यूजर बेस भी बहुत ही तगड़ा है, तो ऐसे में डेफिनेटली उसका एक्सेस होना टॉप प्रायोरिटी है। लोकल पावर प्लेयर्स कौन कौन है, कौन कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे? की पार्टनर्स इनके अडानी ग्रुप रहने वाले हैं और एयरटेल रहने वाला है दोस्तों। इन दोनों के साथ मिलके इस डाटा सेंटर को यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा और चलाया जाएगा। बिल्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनका रोल है, इंक्लूड्स न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे बेसिकली प्रोजेक्ट विच दे हैव इनिशिएटेड। द इम्पैक्ट की बात करें, जॉब और इकोनॉमी, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। इकोनॉमिक बूस्ट फॉर आंध्र प्रदेश, अर्ली स्टेट ऑफिशियल एस्टिमेट 1,88,000 jobs, accelerating India's digital economy, which is again a game changer in the year 2025 and ahead. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके कौन से चैलेंजेस लाई करते हैं या सब कुछ चंगा सी, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो गूगल बैटल्स इन इंडिया, facing multiple antitrust challenges over business practices, lawsuits over YouTube's AI policy, Android's market dominance is under scrutiny। तो काफी सारी चीजें हैं जो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सारी स्क्रूटनी का पार्ट है, जो पॉलिसीज हैं और जो मोनोपोली गूगल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में कैसे उसे टैकल किया जाएगा और आने वाले टाइम को देखा जाएगा। दैट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस अराउंड। कंक्लूजन एंड व्हाट टू वॉच, आगे किन चीजों पे ध्यान रहेगा लोगों का, उसके बारे में देखें। ए ह्यूज बेट, गूगल इज बेटिंग बिग ऑन इंडिया एज ए कोर पिलर ऑफ इट्स ग्लोबल एआई स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने बताया था, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ विच इट हैव एंड द यूजर बेस स्पेसिफिकली। यहाँ पे बिजनेस और पॉलिटिक्स, a major economic move despite diplomatic tensions, डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद भी एक मेजर इकोनॉमिक मूव यहाँ पे देखी गई, ठीक है। द एआई रेस हीट्स अप, दिस इन्वेस्टमेंट विल इंटेंसिफाई द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेस इन एशिया। Obviously, everyone want to build up their own AI infrastructure, and it is really the new fuel of 2025 and ahead. ठीक है, दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स, कैसे गूगल यहाँ पे $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? आपके लिए, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी बड़े प्लेयर्स के साथ कहीं और काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, हाउ विल दिस इन्वेस्टमेंट टर्न अराउंड, और कैसे चीजें आने वाले टाइम में बदलेंगी? क्या कुछ ये नया मतलब ये सिर्फ एक जुमला है, या आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर? अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वी विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड इसी तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टीसीएस क्यों बेसिकली ऐसा स्टेप ले रहा है जहां पे इस इन्वेस्टमेंट को किया जा रहा है। तो उस डिटेल वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।